नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार, जेबीटी अध्यापक, जीपीएस समलेड़ी, अम्बाला साहा। आज मैं आपको कक्षा 3 सब्जेक्ट प्रवेश अध्ययन से पाठ 4 चले साथ साथ करवा रहा हूँ। किसी भी पाठ को या किसी भी विषय को करने से पहले उसके बारे में यह जानना ज़रूरी है कि इससे हम क्या सीखेंगे। तो इस पाठ से हम सीखेंगे जो हमारे बूढ़े और दिव्यांग है ना, यानी कि जो चल फिर नहीं सकते, जिनका कोई अंग काम नहीं करता है, उनके प्रति हमारी आदर भावना, अपने बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान, उनके हाथ में काम बटाना, उनको मदद करना। सभी बच्चे, सभी जो भी बड़े हैं, माता पिता अपने बच्चों के काम में हेल्प करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के काम में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी और ऐसे लोगों से हमें जुड़ने का मौका मिलेगा, उनके अनुभवों से। तो हम आगे शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारे पाठ का नाम है चले साथ साथ। चले साथ साथ। गांव से आए दादा दादी। आज गौरव के दादा दादी गांव से आने वाले हैं। स्कूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था, दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहानी सुनते सुनते मैं दादाजी के पास ही सो जाता हूँ। मैं बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूँ। मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती हैं, लेकिन क्या करूँ, अब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। उनकी आंखों की जांच भी करवानी है। दादाजी के घुटनों में दर्द रहता है, वे छड़ी लेकर चलते हैं। तो अब इसी तरह से हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे घर में दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं? यदि नहीं तो वे कहाँ रहते हैं? क्या आप उनके काम में हेल्प करते हो? कैसे करते हो, ये आपको बताना है। उसी तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारे परिवार में कोई चश्मा लगाता है? अगर लगाता है तो आप बताओ, आपके दादाजी लगाते, दादाजी का नाम ले दो, नाना जी लगाते, नाना जी, और एक चित्र भी बना के दिखाना। और इस बॉक्स में आप लोगों को क्या बनाना है? एक चश्मे का चित्र बनाना है। उसी तरह से क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस में कोई छड़ी लेकर चलता है? तो आप पूछ सकते हैं, छड़ी लेकर चलता है तो बता दो कि हाँ चलता है, कौन चलता है, और एक छड़ी का चित्र भी इसमें बना देना। उसके बाद देखो, ये फोटो है, एक बच्चा अपने दादाजी के साथ पार्क में चल रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। देखो इसे कितना अच्छा लगता है अपने दादाजी के साथ पार्क में चलना, उनकी हेल्प करना। वो हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। उसके बाद देखो एक फ़ोटो, देखो इसमें देखो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, व्हील चेयर पे बैठे हैं। व्हील चेयर देखो, ये जो पहिए वाली गाड़ी है, यानी कि इन बच्चों को क्या है, इन बच्चों के पैर ठीक नहीं है। जिन बच्चों के पैर ठीक नहीं होते उनको ये ऐसी व्हील चेयर दी जाती है और वह स्कूल में ऐसे जाते हैं। इसमें ये अनीता नाम की लड़की है, एक अनीता नाम की लड़की क्या करी, इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी दादी उसको बता रही है कि अनीता बहुत अच्छा पढ़ती है, और वो बचपन में उसको पोलियो हो गया था और पोलियो की वजह से वो चल नहीं सकती। और अब क्या है, अब तो उसको वो व्हील चेयर मिल गई है और वो स्कूल में व्हील चेयर पे जाती है। और एक ख़ास बात बताएं, उनके स्कूल में ना दौड़ की प्रतियोगिता भी हुई है, और दौड़ की प्रतियोगिता होने से उसमें उसने पुरस्कार भी लिया है। यानी कि जो बच्चे चल नहीं सकते थे उन सब की एक दौड़ की प्रतियोगिता करवाई, और जिसमें अनीता ने एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया और पुरस्कार भी मिला। यानी कि बच्चों जिनके हाथ पांव नहीं होते या जिनका कोई अंग नहीं होता, काम नहीं करते हैं, वो बच्चे भी खेल सकते हैं। उनको भी हमें अपने जैसा ही समझना चाहिए, अपने की तरह ही उनको मानना चाहिए और अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं करना चाहिए तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा उसका दोस्त बनना चाहिए और उसके लिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। उसके बाद देखो हम ब्रेल के बारे में जानेंगे। ब्रेल लिपि क्या होती है? वे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल को किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? ब्रेल लिपि को बनाया था लुईस ब्रेल नाम के एक वैज्ञानिक ने, एक आदमी ने। लुईस ब्रेल, याद रखिएगा बच्चों, ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किसने किया? लुईस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति ने। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं।
उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जाता है, यानी कि ब्रेल लिपि को छू कर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है कि एक बिंदु को हमने वो कर दिया ब्लैक और उसको नीचे से निकाल दिया, मतलब मोटा उभरा दिया, उसको उभरा के छू सकता है कि एक बिंदु भरा हुआ है तो ए है, 2 बिंदु भरे हुए बी, तो बता देते हैं उनको कि किस तरह से आप इनको पहचान सकते हो। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आपको बताना है। जैसे पहले गौरव के दादाजी को कम दिखाई देता है। अब वो देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, चश्मे का। पत्ता खुरदुरा है, यह तुम्हें कैसा पता चलेगा? अब आप किसी चीज़ को छुओगे तभी तो पता चलेगा ना, क्यों खुरदुरा कैसे। तुम अपने घर में बुजुर्गों की मदद कैसे करते हो, तो आप इन चारों में से पढ़ के बताओगे। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इनको पढ़ के अब आप उत्तर देना। जैसे ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो आपको पता है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, सभी बच्चे बताएंगे तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उसी तरह से आप बता सकते हो कि गौरव का मित्र देख नहीं सकता, इसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 6, जैसे वह बैसाखी के सहारे चलता है। अरे देख नहीं सकता तो बैसाखी के सहारे थोड़ा चलेगा, पैर तो उसके ठीक है ना, आंखों से देख नहीं सकता सिर्फ वो, तो बैसाखी के सहारे नहीं चलेगा, वो छड़ी के सहारे चलेगा। और उसकी छड़ी, अंधे व्यक्तियों की छड़ी कैसी होती है, सफ़ेद रंग की। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, वह किसी व्यक्ति के कदमों की आहट सुनकर उसे पहचान लेता। बिल्कुल, उसे देख नहीं सकता, सुनता तो है ना वो, वह ब्रेल लिपि से पढ़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। वह अपनी बात इशारों से समझाता है, यह भी बिल्कुल हाँ, वो इशारों से समझा सकता है या बोल के भी बता सकता है या लिख के भी बता सकता है। सिर्फ वो देख ही नहीं सकता ना, लेकिन बोल तो सकता है, बोल के बता सकता है, जरूरी नहीं वो इशारों से बताए। वह रेडियो सुनना था, टीवी के कार्यक्रम सुनना पसंद करता है। बिल्कुल, उसके कान बिल्कुल ठीक हैं, वो रेडियो भी सुन सकता है, टीवी के कार्यक्रम भी सुनना पसंद करता है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके लिए लगाए हैं इस पार्ट से, तो आप इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसके नाना जी को कम सुनाई देता था, तो नीरज के। नीरज के नाना जी हर रोज सैर करने कहाँ जाते थे, पार्क में। किसने अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, अनीता ने। बैंत लेकर कौन चलते हैं, दादाजी। डॉक्टर नीरज के नाना के किस अंग की जांच की, कान की। अनीता रोज किससे स्कूल जाती है, व्हील चेयर से। उसके बाद आजी आगे, किसके घुटनों में दर्द रहता है, दादाजी के। कौन नीरज के नाना को डॉक्टर के पास दिखाने ले गया, नीरज की मम्मी। किसको पोलियो हो गया था, अनीता को। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा और समझिएगा। सबसे आखिरी क्वेश्चन, अनीता को क्या अच्छा लगता था, अनीता को पढ़ना अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी इस पाठ को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी पुस्तक से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को भी अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।